आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह और आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है भारत 2050। एक समय था जब भारत को गरीब एवं पिछड़ा हुआ देश कहा जाता था, लेकिन आज हमारा भारत देश छोटे से छोटे सुई से लेकर बड़े से बड़े मिसाइल तक अन्य देशों को सप्लाई कर रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत देश विश्व गुरु बन के निखरेगा। मेरी मातृभूमि भारत, जिसने सदैव वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारों को जन्म दिया और सिद्ध कर दिया कि भारत अमन बसंत राज्य है। मेरी मातृभूमि भारत, जिसकी सादगी और समृद्धि की गूंज शिकागो से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक सुनाई पड़ती है। मैं कल्पना करती हूँ भारत 2050 तक इन सारी बुराइयों से अंत होगा, जैसे कि भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, जातिवाद में भेद, इन सभी का अंत हो। मैं आशा करती हूँ 2050 तक मेरा भारत देश डिजिटल इकोसिस्टम बनेगा। एजुकेशन, स्टार्टअप, हर चीज डिजिटल रूप से होगा। डिजिटल करेंसी का उपयोग होगा और साथ ही साथ हमारे भारत देश में अच्छी कृषि प्रणाली और हमारा भारत देश आर्थिक रूप से सबसे श्रेष्ठ और साथ ही साथ पर्यावरण की हर समस्याओं को मिटाने में हमारा देश सक्षम बनेगा। जैसे कि हम जानते हैं, हमने ख्वाब तो बहुत देखे हैं, हमने कल्पना तो बहुत की है कि भारत ऐसा होगा, लेकिन भारत श्रेष्ठ जरूर होगा, क्योंकि हमारे भारत देश में 60% युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है। लेकिन अब प्रश्न आता है, क्या सच में मैंने जो कल्पना किया है, क्या वो सच में सत्य होगा? डिजिटल लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, आर्थिक रूप से हो, एजुकेशन के रूप से हो, अन्य बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैंने कल्पना किया है कि भारत 2050 तक ऐसे होगा। लेकिन ये तब होगा जब युवाओं का 3 चीज विकसित होगा। पहला, माइंडसेट। आज हम ये देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में युवाओं का प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो चाहे, हमारे देश के युवा अपने सही से ब्रेन का यूज़ करके, माइंड का यूज़ करके देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। अपना ध्यान ये स्टडी में दे सकते हैं, अपना ध्यान सीखने में दे सकते हैं, जिससे कि हमारा भारत ग्रोथ होगा और हमारा भारत 2050 तक बहुत ही ज़्यादा विकसित हो सकता है। यानी युवाओं का माइंडसेट कैसा है, हमें ये देखना होगा। वे कैसे कंटेंट को ले रहे हैं, ऐसा कंटेंट ले रहे हैं जो उनको पीछे बढ़ा रहे हैं या आगे। और हमेशा युवाओं को आगे बढ़ने वाला कंटेंट ही देखना चाहिए। और आज हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है, वो है इंटरनेट, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे स्किल्स को सीख सकते हैं और स्वयं को मजबूत बना सकते हैं। दूसरा, फोकस, यानी युवाओं का फोकस कहाँ है? वो कहते हैं ना, अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम हर असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। ये मेरा केवल सपना नहीं है, ये 60% युवा जनरेशन का सपना है जो हम सब मिलकर कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उनका ध्यान कहाँ है, उनका फोकस कहाँ है, प्रगति की ओर या अविकसित की ओर? एपीजे अब्दुल कलाम जी कहाँ करते थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी कहाँ करते थे? देश की तरक्की और देश की तबाही युवाओं के हाथ में है। अगर वो चाहे तो देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं, या वो चाहे तो देश को अविकसित बना सकते हैं। तीसरा, स्किल। आज देखा ये जा रहा है, युवाओं के पास ज्ञान तो है, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है स्किल। यानी हमारे मोदी जी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इन सभी को लेकर युवा अगर निरंतर पालन करेंगे तो हमारा भारत देश 2050 तक
सबसे आगे होगा। यानी हमें अपने भारत को, हमें अपने यूथ को स्किल्स से पूरा ग्रोथ कराना है उनको, जिससे हमारा भारत देश सबसे आगे बढ़ेगा। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो सोचा है आप वो कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये है, आप वाकई ही करना चाहते हैं? आप वाकई ही भारत को पूर्ण रूप से विकसित देखना चाहते हैं? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।